गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करके बताऊंगी। वो नया टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। एक्चुअल में लीनियर प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है वो 11th क्लास में लीनियर इनइक्विलिटी के बेस पर डिपेंड है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लीनियर इनइक्विलिटी का बेस क्या था? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये पोर्शन था। शेडेड फॉर्म भी आपको पता था, पर आपको उसमें क्या था, इक्वेशन बनी हुई थी, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इसमें एक एक्सरसाइज में तो ऐसा है कि इक्वेशन बनी हुई है, आपको सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करना है। एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन को बनाना है, फिर ग्राफ को ड्रॉ करना है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में आज ये बताऊंगी कि पहला रिड्यूस क्या हुआ है। लीनियर प्रोग्रामिंग में रिड्यूस हुआ है अनबाउंडेड रीजन। अनबाउंडेड रीजन का मतलब होता है जो अपर साइड में शेडेड होता है, पूरा अपर साइड, मतलब नीचे किसी से लेना देना नहीं, अपर साइड में जो शेडेड होता है ना, वो पोर्शन आपके इस टॉपिक में रिड्यूस किया गया है। और बाउंडेड मतलब नीचे की साइड में जो शेडेड हो रहा है वो चीज क्या है, आपके इसमें इंक्लूड कर रखी है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्यों इंट्रोड्यूस की गई है? लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर का मतलब होता है जिसके वेरिएबल की वैल्यू या पावर ओनली फॉर वन के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये चीज तो आपको पता है ही सर। प्रोग्रामिंग का मतलब जैसे हम किसी भी चीज का बड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, या सिंपल फॉर्म में देखें, जैसे हमें किसी स्कूलों में या इसमें सैलरी का ग्राफ बताना हो, या सिंपल हम कह सकते हैं कि कोई कंपनी किसी चीज को प्रोड्यूस कर रही है तो वो उसमें कितना ग्राफ बनता है। ग्राफ का मतलब है कि उसका डिमांड कितनी हो रही है, कोई चीज कितनी ज्यादा बिक रही है, प्रोड्यूस कितनी चीजों को कर रहे हैं, तो वो सब चीजें क्या आता है, आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके इजीली बता सकते हैं। तो हमें यही चीजें यहाँ पर बतानी है। देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज नहीं है यहाँ पर। इस वैल्यू को सिंपल सी ग्राफ है, वही x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि आपको लीनियर इनइक्विलिटी का ग्राफ देखना है तो मैं 11th साइंस में ये वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट कर रखा है। आप चाहो तो वो ग्राफ को एक बार वीडियो ऑन करके देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग की यहाँ मैंने डेफिनेशन तो लिख ली है, सुन लीजिए कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन है तो वो चीज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। पर जो एलपी होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, लीनियर फंक्शन पर ही तो डिपेंड रहता है। इसमें मिनिमम चीजें मैक्सिमम और मिनिमम के पार्ट को ही रिप्रेजेंट करती है। मतलब उसको प्रॉफिट क्या हुआ है, उसको लॉस क्या हुआ है, ये सब चीजें यहीं तो रिप्रेजेंट की जा सकती है। फिर इसका जो भी फॉर्म रहता है वो लीनियर इनइक्विलिटी पर ही डिपेंड रहता है। इसका मतलब है सिंपल, देखो यहाँ पर ax प्लस बी वाई लेस देन सी दे रखा है, या ग्रेटर देन सी दे रखा है, लेस देन इक्वल टू सी है, या ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। अब लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाला पोर्शन क्या होता है, लीनियर इनइक्विलिटी के पार्ट को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सिंपल, यदि मैंने क्या कहा, आपको इससे रिलेटेड ग्राफ देखना है तो आप मेरे वीडियो में 11th के वीडियो को देख सकते हो, उसमें आपको इजीली इनके ग्राफ मिलेंगे, क्योंकि अभी मैंने वही टॉपिक क्या कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। तो आप सिर्फ एलपीपी की तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हो, ये आपके पास दे रखा है। यदि इस फॉर्मेशन को आप देखा जाए तो इसमें हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन का फॉर्म पूछा है, व्हाट आर द अननोन, तो अननोन क्या होता है, वेरिएबल्स तो होते हैं। तो व्हाट आर द अननोन वेरिएबल, क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इस फॉर्म को हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि वैल्यू में क्या क्या कंडीशन दे रखी है। सबसे पहला फॉर्म मैंने बताया है वेरिएबल, मतलब x1 x2 अप टू xn है, ये क्या होते हैं, वेरिएबल के फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने बोला ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव का मीन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन का मीन होता है जेड। जेड मतलब होता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करना। जैसे जेड इक्वल टू 2x प्लस 3y दे दिया है, जैसे यह दे दिया है ax प्लस by,
और आपको बताना है मैक्सिमम। मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो कौन सा मैक्सिमम पार्ट निकल रहा है, कौन सा मिनिमम पार्ट निकल रहा है, वो सब चीजें किसमें रिप्रेजेंट होती है, जेड के फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब आप ग्राफ को सॉल्व करते हैं, एलपीपी को सॉल्व करते हैं, तो कैसे यूज किया जाता है, इसका सोल्यूशन कैसे होता है, ये भी आप सुन लीजिए। ठीक है, अ सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x1 x2 अप टू xn विच सेटिस्फाई द जनरल, विच सेटिस्फाई मतलब ये सेटिस्फाई होना चाहिए, सेटिस्फाई ऑफ द जनरल एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ जनरल एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यदि इसमें सिंपल से है, ग्राफिकली सोल्यूशन ही दे रखा हुआ है। अब ग्राफिकली सोल्यूशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो चीज मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बता देती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू समझना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यदि एक अच्छा सा क्वेश्चन पूरा किस टाइप से किस बेस पर है, और आपको शायद उसको देखकर याद आ जाए कि हमने 11th स्टैंडर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को ही देखकर आप इजीली समझ जाओगे। जैसे इसमें दे रखा है मैक्सिमाइज, क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, बोल रखा है मैक्सिमाइज मतलब z इक्वल टू 3x प्लस 4y। ठीक है, और सब्जेक्ट टू मतलब उसके कंटेंट दे रखे, सब्जेक्ट टू है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मतलब ग्राफ के थ्रू इनको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते वक्त पूरा एक क्वेश्चन है, विथ लैंग्वेज से आपको लिख के बता देती हूँ। तो द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो गया ये, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू 3x प्लस 4y, ये लिखा आपने, ये है आपके पास। फिर आप लिखेंगे कंसीडर द, कौन सी है, लीनियर इनइक्विलिटी, कंसीडर द लीनियर इन इक्वेशन या इन इक्विलिटी, कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लीनियर इनइक्विलिटी क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट करता है। आप सबसे फर्स्ट लिखोगे, फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप सबसे फर्स्ट क्या पुट कर रहे हो, x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। मीन्स कोऑर्डिनेट कितने कितने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 0,4 और 4,0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके ग्राफ का पोर्शन देखो, क्योंकि ये आप देखा जाए तो ये फॉर्म में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 के पार्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब ग्राफ की कैटेगरी देख लो, यहाँ पर ग्राफ में आपको ड्रॉ कर रही हूँ, हर एक चीज के नंबर यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अभी तक आपको देखा जाए तो लैंग्वेज के सम आजकल कम हो गए हैं, सारे क्या होते हैं, क्वेश्चन बना के देते हैं और सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जिसे आपने 11th में कर रखा है। ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, x एक्सिस y एक्सिस, ये पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 4, y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 4, मीन्स x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 4, और x ग्रेटर देन 4, y ग्रेटर देन 4, मतलब आपका जो शेडेड एरिया है ना, तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट होगा। इसका तो ये हो गया 4,0 और 0,4 हो गया। ठीक है, अब आपने सबसे पहले इसका शेडेड फॉर्म निकालने के लिए देखो वैल्यू कैसे अरेंज कर सकते हो, ये भी लिखना आप। सबसे पहले आपने लिखा पुटिंग 0 0 इन द इक्विलिटी, किसको रिप्रेजेंट कर रखे, इक्विलिटी, मीन्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, वी हैव
0 plus 0 is less than equal to 4 means 0 is less than equal to 4 which is true। ये केस तो क्या हो गया, ट्रू हो गया ना आपके पास, which is true हो गया। तो हाफ क्या हो गया है, ओरिजिन से ऊपर वाला फॉर्म क्या हो गया आपके पास, शेडेड हो गया। ये चीज आपने ध्यान रखी है। अब इसको अगला फॉर्म, यहाँ पर ये भी दे रखा है, क्या दे रखा है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 का फॉर्म दे रखा है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये वैल्यू कैसे बताओगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखो इसमें ये x ग्रेटर इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का फॉर्म जो दे रखा हुआ है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही रिप्रेजेंट कर रखा है। किसको बिलोंग कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो ये चीज से आपको शेडेड फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया। अब आपको निकालना है कि इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बन रहा है। कॉर्नर पॉइंट का मतलब होता है जहां पर ये पोर्शन शेडेड हो रहा है। जैसे यहाँ तक हो रहा है तो ये कॉर्नर पॉइंट, ये ओरिजिन, ये कॉर्नर पॉइंट और 0,4, मतलब आपके पास ओनली फॉर 3 ही कॉर्नर पॉइंट बनते हैं जहां पर ये शेडेड हो रहा है। पहला तो बन रहा है ओरिजिन, दूसरा बन रहा है 4,0, फिर बन रहा है 0,4 और z इक्वल टू कितना है, 3x प्लस 4y। तो पहले का आंसर तो 0 हो गया, सेकेंड का आंसर कितना आ गया है, 12 आ गया है। 4 3 12, फिर 4 4 16 हो गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई है। अब इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, देख लेना। z इज ए मैक्सिमम एट द 0.4 एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आपका ग्राफ का पोर्शन ऐसा ही बनेगा। क्या है, देख लीजिए, मैक्सिमाइज था, इसलिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है, मतलब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू को देखनी है। ठीक है, अब ये भी देखना है कि जब हम 0 0 पुट करते हैं तो क्या वो केस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे आपके पास दे रखा है, यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 किसके इक्वल आ रही है, ये आ रहा है आपके पास 4 से छोटा आ रहा है। तो ये केस क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, सेटिस्फाई की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये ग्राफ आपके पास क्या हो गया है, इजीली आ गया है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब यदि हम इसी टाइप की ग्राफ को ड्रॉ करते जाए तो हम वैल्यू को क्या बना सकते हैं, ग्राफिकली इजीली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बस आपको लिखना है, लैंग्वेज तो कंपलसरी है, ये आपको बनाना जरूर है, कॉर्नर पॉइंट, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना जरूरी है, ग्राफ जरूरी है और लैंग्वेज भी जरूरी है, तभी आपको इसके नंबर मिल सकते हैं। अब इसके आगे के जो ग्राफ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।